वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 13 द टाइगर इन द टनल। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुरंग के अंदर एक टाइगर है, जिस तरह से इसका लेसन का नाम है। और इस स्टोरी में हम देखते हैं एक पिता है और उसका बेटा है, और जो जंगल में एक झोपड़ी में अकेले है। ठीक है, सो ये स्टोरी में हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको और भी सब्जेक्ट्स के 10th और 12th के वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैंने जो भी अपलोड किए हैं, इंग्लिश के भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप वो विजिट कर सकते हैं। वो चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एकदम गहरा अंधेरी रात है और पूरा सन्नाटा चारों तरफ है, और एकदम हम देखते हैं कि आकाश में जो है चांद भी नहीं है, और जंगल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पर कोई जानवर की, किसी पक्षी की कोई आवाज नहीं आ रही है। और एक छोटा लड़का है जिसका नाम तेंबू है, और उसके पिता का नाम बलदेव है, जो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर वो लोग अकेले रह रहे हैं। और बलदेव जो है चौकीदारी का काम कर रहा है। पहले वो जो है यहाँ पर वो चौकीदारी काम कर रहा है, यानी हम जिसको वॉचमैन कहते हैं। उस एक छोटे से स्टेशन पर जो है जो सुरंग जो रहती है उसमें ट्रेन गुजरती है। तो वो ट्रेन के लिए जो रास्ता है सही है क्या, सुरंग में घुसती है जब ट्रेन, तो साफ रास्ता है क्या, वो देखने के लिए उसको वहां पर अपॉइंट किया गया है या तैनात किया गया हम बोलते हैं। और फिर स्टेशन से ये जो झोपड़ी है वो थोड़ी दूरी पर है, और उसके पास एक लैंप है, वो जलाकर वो चेक करता है कि रेलगाड़ी जाने के लिए अंदर जो है सब कुछ ठीक ठाक है क्या नहीं। फिर वो देखता, और वो क्या करता है कि इस रास्ता देखने के बाद जो ट्रेन ड्राइवर है या रेलगाड़ी का जो ड्राइवर है उसको वो इशारा करता है कि सब कुछ ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है ट्रेन वहां से गुजरती है। और उसका ये जो काम है वो रात को भी रहता है, क्योंकि रात को कई बार जो मेल गाड़ियां जो रहती है वो गुजरती हैं, तो वो हमेशा लैंप जलाकर चेक करता है सुरंग के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है क्या नहीं। एक बार की बात है कि बलदेव जाग ही रहा था, लेकिन काफी रात हो गई, तो उसको अचानक में नींद आ गई। फिर आधी रात को वो के आसपास वो उठता है तथा सुरंग की ओर जाके वो चेक करता है सब कुछ ठीक है क्या। और उसका जो बेटा है तेंबू, वो 12 साल का है, वो झोपड़ी में ही सोता रहता है। और ये लोग जो है आदिवासी समाज से रहते हैं। और बलदेव क्या करता है, बलदेव पहले जो है उसके पास में खेती था, धान की खेती, तो वो खेती बाड़ी करता था। लेकिन जैसे ही उसको ये चौकीदारी की या वॉचमैन की नौकरी मिली, तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली यानी कि बहुत खुशकिस्मत समझता है कि मुझे ये नौकरी मिल गई है। फिर बलदेव क्या करता है कि वो सुरंग के अंदर घुसता है और लाइट जलाता है और चारों तरफ देखता है सब ठीक है क्या नहीं। और वो सारी चीजें देखता है। अचानक में उसको वहां पर एक जंगली जानवर नजर आता है, जो कि सुरंग के अंदर उसको आवाज आती है। उसने कई बार जो है बाघ के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी देखा नहीं था। लेकिन उसने जो बाघ की जो है आवाज की, उसकी जो दहाड़ की जो आवाज थी वो उसने सुनी थी। और उसने जो है तेंदुए को भी, तेंदुए की जो आवाज थी वो भी सुना था। जैसे मैंने बताया, बलदेव जो है आदिवासी जनजाति का था। वह जंगल की जो कठिनाई है वो उसको एक्सपीरियंस था, उसको अनुभव था। वो अपने हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी लिए रहता था हमेशा, और उसके पिता ने, जो बलदेव के पिता ने ये कुल्हाड़ी बनाई थी। एक बार उसने इसी से एक छोटे जंगली सुअर को मार दिया था, और इस हथियार का जो है जंगली जानवर से कैसे बचाव करना है उसको बहुत अच्छा तरीके से पता था कि इस जो छोटी सी जो कुल्हाड़ी थी उसको कैसे यूज करना है। फिर कई बार उसने जो है रेल का जो अधिकारी है, एक अधिकारी ने, यानी कि जो रेलवे के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उन्होंने इससे कहा कि ये कुल्हाड़ी मुझे दे दे, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा, यानी अच्छे प्राइस में
प्राइज मैं तुझे दूंगा, ये कुल्हाड़ी मुझे दे। लेकिन उसने वो कुल्हाड़ी नहीं दी, क्योंकि वो कुल्हाड़ी उसके लिए बहुत ही खास थी। एक तो उसके पिता ने बनाई थी, दूसरा चीज है कि वो उससे अपना बचाव करता था। अभी रात का समय था और पूरा चारों तरफ अंधेरा था, गुफा में अंधेरा था, यानी सुरंग पूरा अंधेरा था। और वहां पर वो गया, उसने देखा कि उसके हाथ में जो वो सिग्नल या जो लालटेन थी, जिसमें वो देखा करता था चेक करके कि गुफा के अंदर या सुरंग के अंदर कोई है तो नहीं, तो वो उसमें एकदम कम तेल रह गया था। तो बलदेव ने उसे नीचे उतारा, उसमें अभी कुछ थोड़ा सा तेल बाकी था। फिर जो है मेल गाड़ी आने वाली थी, 5 मिनट में बाकी था। उसने वापस से लैम्प जलाया, उसने पूरा सब जगह पे चेक किया सब कुछ सही है क्या। फिर उसे अचानक में किसी हिरन की आवाज सुनाई दी। उसे उसने देखा कि वो हिरन उसकी तरफ आ रही है। फिर वो सुरंग के अंदर अपना लैम्प हिलाता गया और उसने भगाने की कोशिश की। उसने देख लिया कि पटरी पर कोई बाघ तो नहीं है। वहां पे वो देख रहा था कि कोई है तो नहीं, या वहां पे कोई बाधा तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वो सारा चीजें चेक कर रहा था। अचानक में प्रवेश द्वार पर वो आके बैठ गया और अभी गाड़ी लेट थी और उसको नींद आने लगी। बलदेव ने कभी जैसे मैंने बताया कि बाघ की आवाज को उसने सुनी थी, पर उसने देखा नहीं था उसको। फिर वो वहां पर छिपने का कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो सुरंग है और उसके जो है जो एंट्रेंस पे वो बैठा हुआ था और उसको नींद आने लगी। उसने वहां पर क्या देखा कि वहां पर एक बाघ आ गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कमर कस ली और उसने बाघ उसकी ओर झपटा। और जैसे ही झपटा तो उसने बाघ को जो है कुल्हाड़ी से मार दिया। ठीक है। और उसकी बाघ की जो आंखें हैं वो लैंप में ऐसे चमक रही थी, एकदम हरी हरी चमक रही थी। फिर बलदेव ने जैसे उसको कुल्हाड़ी मारी, पर जो बाघ ने क्या किया, उसके ऊपर हमला कर दिया और जो है उसके कंधे पर जो है चोट आ। तो यहाँ पर क्या सिनारियो है कि जैसे ही बाघ जो है बलदेव के ऊपर झपट्टा मारता है, तो बलदेव कुल्हाड़ी मारता है और कुल्हाड़ी जो है उसके पंजे पे लग जाती है और बाघ एक तरफ हटता है, वो वापस उसके ऊपर हमला करता है और जो है बलदेव के कंधे पर चोट आ जाती है। वो वापस उसे मारता है और इस तरीके से ये सब में जो है बाघ दर्द से कड़ाता है और वो बलदेव पर झपट्टा मारता है, उसका शरीर फाड़ देता है और बलदेव ने यहाँ पर दम तोड़ दिया, यानी बलदेव की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ बाघ और बलदेव का जो है मुठभेड़ हो जाती है आपस में और यहाँ जो है बलदेव की मृत्यु हो जाती है, वहां पे वो मर जाता है। उसके पश्चात बाघ वहां पे बैठा रहता है, उसके पैर में कुल्हाड़ी लगी है, घायल है और मेलगाड़ी वहां पर एंटर करती है, अंदर आती है और वो बाघ को जो है बाघ उसमें आ जाता है। और फिर जब मेलगाड़ी बाहर जब निकलती है तो जानवर के लिए वहां पर कोई जगह नहीं थी जिससे वो भाग सके, तो सुरंग में ही घुस गया था, तो गाड़ी के नीचे आ गया। और अगले स्टेशन पर जब जो ड्राइवर ने क्या देखता है, ड्राइवर के जो बाघ है उसका शरीर का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके जो ट्रेन की जो रेलिंग है उसमें फंसा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि जो तेंबू जो था इसका बलदेव का छोटा बेटा, वो जो है आता है और वो देखता है कि उसका पिता का जो शरीर है वो पूरी तरह से घायल है, पड़ा हुआ है। वो देखता है कि वहाँ उसे पता चलता है कि जो बाघ था वो भी अभी मर चुका है। और कुछ समय के बाद उसको वहाँ दूसरा जो है चौकीदार नियुक्त किया जाता है। अब तेंबू के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और 3 साल बाद उसे जो है वहां पर काम मिलता है, उसी जगह पर जहाँ पे उसके पिता को बाघ ने मार डाला था। और लेकिन वो डरता नहीं है, क्योंकि जो पिता ने जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की थी वो कुल्हाड़ी उसके पास में है रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने काम को करते हुए किस तरीके से
पूरी ईमानदारी से काम करते हुए बलदेव ने अपनी जान दे दी और उसके बेटे ने भी वही काम किया, वो काम पर वही काम पर आया, लेकिन वो यहाँ पर डरता नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पिता की जो कुल्हाड़ी है वो उसकी सुरक्षा करेगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने कहा, मेरे चैनल पे आपको 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। ये सारे वीडियोस जो है आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। Thank you.